नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों का जो संग्राम है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जहां अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। तो इसी कड़ी में आज हम बदरपुर विधानसभा के जैतपुर वार्ड संख्या 184 में मौजूद है और आज बातचीत करने के लिए लोकसभा चुनाव के ऊपर, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर हमारे साथ आबिद अंसारी जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं नगर निगम चुनाव में। तो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का चुनाव, एक तरफ जहां सहीराम पहलवान जी हैं, लोकल उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहीं भाजपा की तरफ से रामवीर सिंह बिधूड़ी जी उनके सामने हैं। तो किस तरह का चुनाव देखते हैं, किस तरह का समीकरण आप लगा के चल रहे हैं चुनाव? सहीराम पहलवान जी की छवि बहुत ही अच्छी है और सहीराम पहलवान जी को गठबंधन ने टिकट दिया है और वो यहाँ से भारी मतों से जीत रहे हैं। हर समाज का उन्हें वोट मिल रहा है, 36 बिरादरी का, इसलिए वो भारी मतों से यहाँ से जीत कर जाएंगे। 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पे रहे हैं और अब की बार तो बदरपुर का सौभाग्य है कि बदरपुर से 4 बार विधायक रहे, दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष रहे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी चुनावी मैदान में हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी बड़े ही झूठे हैं और उन्होंने कई बार यहाँ पर मंच लगा और वहाँ पर बोल के गए थे कि ओजोन यहाँ से गोजोन हो गया है, मुझे आप लोग जिताइए, ओजोन गोजोन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ओजोन की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और मैं आपको बता दूं कि इनसे बड़ा शायद झूठा मैंने अभी तक कोई देखा नहीं है। कॉलेज का वादा करते हैं, यहाँ मेट्रो आएगी खड्डा कॉलोनी में, लेकिन यहाँ पर ये सारे वादे इनके झूठे निकले। आज जनता देख रही है, जनता जानती है। वो जब ये विधायक रहे तब इन्होंने कुछ नहीं हुआ। अभी हमारा पुस्ते वाला ये रोड है, यहाँ पर आपने देखा होगा, जो कालंदी कुंज की तरफ जाता है, इसको कम से कम मैं 2, ढाई, 3 सालों से, जब से अब तो 8 महीने रह गए दिल्ली के चुनाव के लिए, जब से ये जीत के गए हैं अभी तक वो रोड खाली खुदा हुआ पड़ा है, उसमें मिट्टी का केवल भरा हुआ है, लेकिन बेवकूफ़ लोगों को बनाया जाता है, अभी तक वो काला नहीं हुआ। तो ये इनका झूठ है, लोग जानते हैं कि महा झूठ बोलते हैं ये। तो सर, हो सकता है विधायक रहते वो ओजोन क्षेत्र से ना हटा पाए हों या ओजोन से क्षेत्र को बाहर ना कर पाए। अगर सांसद बनेंगे एक बड़ी पावर मिलेगी और संसद में जाएंगे, क्या पता ओजोन को ख़त्म ही कर दें। देखिए, जब विधायक रहते हुए आपने क्यों वादा किया था कि हम ओजोन को ओजोन कर देंगे? बड़े बड़े मंत्री आए थे, वो कहते थे ओजोन, भाजपा के, वो कहते थे ओजोन गोजोन हो जाएगा। तो आप जब अब नहीं कर पाए, आप विधानसभा में एक भी दिन आपने विधानसभा की पटल पे नहीं रखा कि ओजोन यहाँ से हटा दिया जाए जैतपुर, इस एरिया से, बदरपुर से, लेकिन फिर भी ज्यों की त्यों बना हुआ है ओजोन। तो जब आप वादे करते हो, वादे, लगता है इनके जो सीनियर नेता हैं वो भी जुमलेबाजी करते हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो विधायक जी हैं यहाँ से बीजेपी के, वो भी जुमलेबाजी करते हैं। तो क्या क्या मुख्य समस्याएं आपके क्षेत्र की, बदरपुर के क्षेत्र की आपकी नज़र है अभी मुख्य रूप से हैं? बदरपुर की एक तो जो इन्होंने एक पुल है जो मीठापुर पे जाम की बहुत बड़ी समस्या है और वो पुल को बनते हुए मैं देख रहा हूँ 3 सालें होने जा रही हैं, अभी तक आप देख ही रहे हो क्या काम हुआ है उसमें। ये पब्लिक देख रही है सारी, यहाँ पर केवल लोगों को झूठ बोल के गुमराह किया जाता है। दूसरा यहाँ पर समस्या है, आप देख ही रहे हो। मैं आपको बता दूं, खाली रोड और नाली को विकास नहीं कहा जाता है। यहाँ पर डिग्री कॉलेज आना चाहिए, खदान पड़ी हुई है ताजपुर पहाड़ी की, उसमें डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। यहाँ पर महिलाओं के लिए एक बहुत हॉस्पिटल बनना चाहिए और कम से कम इन्होंने ही वादा किया था 100 बेड का हॉस्पिटल का, कई बार उद्घाटन किए थे ओम नगर में। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, 4 बार के आप MLA, उन्हें बता रहे हो कोई एक भी हॉस्पिटल बना हमारे क्षेत्र में? कोई, जनता यहाँ की जानती है। मैं कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहा, मैं किसी पे झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये क्षेत्र में हमारे चौधरी राम सिंह नेताजी हैं, जितना बोलते हैं उतना करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं ये दीवार को पीछे कर दूँगा, NTPC की दीवार अगर किसी ने हटाई है वो चौधरी राम सिंह नेताजी ने हटाई है। अगर यहाँ पर बिजली, इस जैतपुर पार्ट 2 के अंदर बिजली का किसी ने पहला ग्रिड दिया है, पहला पावर यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखवाया है, वो चौधरी राम सिंह नेताजी ने रखवाया है। अगर यहाँ पर स्कूल बना है जैतपुर पार्ट 2 के अंदर,
अगर वो किसी ने बनवाया, उसका उद्घाटन करवाया, वो चौधरी राम सिंह नेताजी ने करवाया है। मैं आपको बता दूं, ये जो सच्चे वो लोगों की सेवा करते हैं चौधरी राम सिंह नेताजी, उनके अंदर वो राजनीति नहीं करते, वो केवल लोगों की सेवा करने के लिए एक पद की ज़रूरत होती है वो करते हैं। और आज की डेट में उनके पास कोई पद नहीं है, वो एमएलए नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर लोगों के हमेशा काम में आते हैं। कभी किसी की बहन बेटी की शादी हो, कभी किसी बहन बेटी का कोई भी किसी के लिए कोई जाए, वो उसके लिए कभी खाली हाथ वापस नहीं करते। तो ये चौधरी राम सिंह नेताजी का अलग ही मामला है और वो गरीबों के दिल पे राज करते हैं चौधरी राम सिंह नेताजी। वो हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत थोड़े वोटों से वो रह गए और ऐसे व्यक्ति को जिता के लोगों ने भेज दिया। खैर, जो क्षेत्र में विनाशकारी काम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। आज आप लेंटर के लिए देख लो, यहाँ पर सैकड़ों ऐसे मकान हैं जिनके लेंटर को पंचर किया जाता है, जिनके मकानों को तोड़ दिया जाता है। पावर में है वो, क्यों नहीं रुकवाते हैं? केंद्र में उनकी सरकार है, सांसद उनका था, एमएलए वो हैं, क्यों लोगों के साथ में जुल्म और अत्याचार होता है? क्यों नहीं रोकते? क्यों आवाज़ नहीं उठाते? ये उनसे शिकायत है। लेकिन पिछले 4 साल में अगर रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का बदरपुर विधानसभा के लिए देखा जाए तो 30 से ज़्यादा उन्होंने पार्क बदरपुर विधानसभा को दिए हैं। इसके अलावा उनके कार्यकाल में मीठापुर पुल का निर्माण शुरू हुआ, उनके कार्यकाल में इको पार्क का निर्माण शुरू हुआ, उनके कार्यकाल में मुंबई हाईवे यहाँ से जा रहा है। बहरहाल कुछ बीजेपी के लोगों का तो ये भी कहना है कि इको पार्क और जो हाईवे है ये रामवीर सिंह बिधूड़ी जी की देन है क्षेत्र को। उसके अलावा का जो पुस्ता रोड की आप बात करें, जिसका नाम रखा गया था एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, 5 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन भी हुआ था। तो बहुत सारे काम रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के द्वारा शुरू भी किए और काम चल भी रहा है उनके ऊपर। मैं आपको कह दूं, आपने अभी पार्कों का नाम लिया, गूगल पे सर्च करके आप दिखा दीजिए, एक भी पार्क अगर कागज़ों में है अप्रूव है, वो अपने क्षेत्र में काम कर लें, उनका काम नहीं है हाईवे का। और ना ये जो इको पार्क की आप बात कर रहे हैं वो उनका काम थोड़ी नहीं है, ये अलग है। मीठापुर पुल तो दिया है, मीठापुर पुल की बात मैंने पहले ही कह दिया, वो लटका हुआ है, कितने दिनों से लटका हुआ है। उसके लिए लोग कई बार प्रदर्शन भी किए हैं, 1 साल हाँ, ये 1-2 सालों से वो लटका हुआ है। भाई इस तरीके से थोड़ी नहीं होता है। आप कुछ भी कह दो कि लाल किला मैंने बनाया है, कुतुब मीनार मैंने बनाया है, कोई मान लेगा क्या? आप कह रहे हो कि ये जो हाईवे मुंबई वाला आपने बनाया है, आपने कैसे बनाया? आप तो एमएलए हो, आप अपनी विधानसभा को देखो, आप केंद्रीय काम थोड़ी नहीं कर सकते। विधानसभा में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जो है गठबंधन में सही राम पहलवान, वो भारी मतों से जीते और पूरी मैं तो कह रहा हूँ साउथ दिल्ली में बहुत ही अच्छा उनका है, हर जगह से वो जीत रहे हैं। राम सिंह नेताजी जो पूर्व विधायक रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं बदरपुर से, उनका कितना योगदान इस चुनाव में हम मान के चले और क्या नतीजा, मतलब कितनी वोटों से सही राम पहलवान जी को राम सिंह नेताजी यहाँ से जिता के भेजने वाले हैं? चौधरी राम सिंह नेताजी ने जब चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, हाँ डिक्लेयर हो गया था, उस टाइम उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़ी जनसभा करवाई जिसमें 7-8 हज़ार आदमी उस जनसभा में मीठापुर के अंदर, और उस बहुत ही ज़बरदस्त उसी से शंखनाद हुआ था। और चौधरी राम सिंह नेताजी जहाँ जब निकल जाते हैं ना तो लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। चौधरी राम सिंह नेताजी की लोग यहाँ पर इतना मानते हैं और वो जब निकलेंगे, और पूरी मेहनत उनकी टीम लगी हुई है, क्षेत्र में कर रही है। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, बदरपुर विधानसभा चौधरी राम सिंह नेताजी के माध्यम से हम जीत रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ आबिद अंसारी जी, और जिस तरह का माहौल दिल्ली के अंदर बन रहा है चुनाव को लेकर, उस तरह से और विधानसभाओं को तो अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बदरपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि सही राम पहलवान जी यहाँ से जो है भारी बहुमत से जीतेंगे और राम सिंह नेताजी का सबसे बड़ा योगदान इस चुनाव में होने वाला है।